नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ हो या फिर अभी बीईओ हुआ था, जो जीएस वाला जिसमें मेजर पोर्शन होता है, उसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कैसा परफॉर्म किया है ये आप लोग खुद ही जानते हैं, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं। बीईओ का भी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था, उसमें अभी तक 47 लोग स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कंट्रीब्यूशन से सिलेक्ट हुए हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने कंट्रीब्यूट किया है उनकी सफलता में। देखिए, सफलता सबकी अपनी होती है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। बस आपको गाइड किया जा सकता है, तो सही गाइडेंस जरूरी होता है बस सफल होने के लिए। मेहनत तो सब लोग करते हैं, लेकिन आपको क्या चीज़ फोकस करनी है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इन सब चीज़ों के लिए मैं कई बार हमारी टीम स्ट्रेटेजी वीडियो भी देते हैं हम लोग, प्लस जो हमारे पेड ग्रुप चला जाते हैं उसमें भी पूरा गाइडेंस दिया जाता है। और प्लस जो हमारे पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं उनको भी लगातार स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में फ्री करता हूँ एग्जाम के, प्लस प्लेलिस्ट भी फ्री करता हूँ और सारे वीडियो बनवाता हूँ जितनी भी पीडीएफ हम लोग देते हैं। ठीक है, ये कुछ लोगों के फीडबैक बीईओ से आए थे, वो आप लोग खुद सुन सकते हैं कि कैसे कैसे और क्या किया इन लोगों ने किया ताकि ये लोग बीईओ में सेलेक्ट हो सके। फाइनल जो है 309 मतलब लोगों को सिलेक्ट किया गया है यूपी में, और उसमें से 47 में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन है। एक्चुअली 4-5 लोग और भी हैं, वो बताना नहीं चाहते हैं, पता नहीं कौन से नाराज है। पता मुझे सब है, क्योंकि हमारे बीईओ के मेंस के ग्रुप में 350 से ज़्यादा लोग थे, 350 के आसपास लोग थे। उसमें से ये रेशियो है, मतलब करीबन 15% रिजल्ट गया है फाइनली, 15% सक्सेस रेशियो है। ठीक है, एक आपसे और जो है मुझे बड़ी यहाँ पे बात कहनी है ये कि आप लोग पता है ट्रेडिशनल माइंडसेट से हटना नहीं चाहते हो। मतलब अगर कोई किसी ने ये लिख के दे दिया कि भैया बुक के पढ़े बिना सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो आपने मान ली कि ठीक, बुक के पढ़े बिना नहीं होगा, अब हम जो है बुक ही लाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा। आजकल डिजिटल जमाना चल रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। देखिए, सिंपल बात ये है कि आपको करना क्या है और कैसे करना है ये पता होना चाहिए बस। चाहे आप बुक को हार्ड कॉपी से करो, चाहे आप उसकी पीडीएफ पढ़ के करो, चाहे आप हमारे टेलीग्राम में आओगे तो हम उसकी पीडीएफ देंगे, उसको प्रिंट निकाल लो, तो वो जो है ये सेम ही है सब कुछ, बस सोच अलग अलग है। जैसे आप लोग अगर देखें तो इंडिया में जो बड़ी पार्टी है, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जितनी भी बड़ी पार्टी है, आप लोग चाहे जितनी भी बुराई कर लो, वोट आप इन्हीं लोगों में से दोगे। कोई नया अगर आना चाहेगा, कोई भले ही काम करना चाहे, ईमानदार हो, एकदम युवा लोग हों, मतलब युवा वाले, वो वाले युवा नहीं जो यूपीपीएससी डेफिनेशन देती है, ये वाले युवा, नॉर्मल युवा, 35-40-45 साल तक के लोग, वो लोग आना चाहेंगे तो आप उन लोगों को जो है एकदम भगा देते हो। बिहार में एक आई थी मैडम जी, और उनको आपने उनकी जमानत भी जब्त करवा दी, वही, जबकि इतनी समस्याएं हैं बिहार में, उन्हीं पार्टियों को आपने वोट दिया। यही होता है हमेशा इंडिया में, और यही सोच आप लोगों ने हमारे साथ भी डेवलप कर रखी है। बड़ा जो है कई बार निराशा सी भी होती है इस चीज़ के लिए कि इतना प्रयास करने के बाद, इतने सारे वीडियो आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करने के बाद, सारे वीडियो का एडवर्टीजमेंट तक मैं हटा देता हूँ कि भैया आपको परेशानी ना हो, पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, बाकी कुकू कुकू ना करो। वो कुकियाना वाला जो है, कुकियाना है आपको तो दूसरे चैनल में जाओ, हमारे चैनल में सिर्फ पढ़ाई करने से रिलेटेड और जो है सिलेक्शन से रिलेटेड आओ। प्लस कई लोग मेरे बारे में लगातार जो है टोल कर रहा है कि जाहिल है, ये है, वो है, घंटा है, ये करता है, वो करता है, सारी चीज़ें जो है करने के बाद भी कोई उनके प्रयास सफल नहीं हो पाते हैं। और फाइनली हम लोग लगातार, क्योंकि एम पे लगे रहते हैं, फोकस क्लियर है। फोकस ये है कि भैया हमारे साथ जो स्टूडेंट आएंगे उनको सिलेक्ट कराना है, चाहे वो हमारे फ्री वाले इनिशिएटिव से जो है एसोसिएटेड हो या फिर पेड वाले से। हमारा सिर्फ इतना फोकस है कि अगर किसी ने हमारा सब्सक्राइब किया है चैनल, तो हमको उसको मैक्सिमम वो चीज़ें देनी है जिससे उसका लाभ हो। अगर पेड किया है तो सिंपल बात यह है कि अगर उस ग्रुप का जो भी टारगेट है इस एग्जाम का, उसमें सिलेक्ट करवाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, रात दिन जुट के। लेकिन ये वाली चीज़ आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे। अब आपको जो है पता है कि कुछ ABCD XYZ कोचिंग है, और अगर आप, मैंने देखा है फेसबुक में, किसी को भी पता नहीं क्यों इतना जलन क्यों है लोगों में। मतलब कई लोग जो है हमारे वीडियो भी देखते हैं, उन्हीं से सिलेक्ट भी हो जाते हैं, फिर भी उन लोगों को, मतलब वो लोग इतने महान हैं कि वो चीज़ दूसरों को नहीं बताना चाहते हैं, जबकि एक बार आप खुद सिलेक्ट हो गए हो तो दूसरों को बताना चाहिए यार। ठीक है, इसमें क्यों ऐसा छिपाते हो कि आपका सीक्रेट। और दूसरी चीज़ और है, लोग इतना जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, टॉपर की स्ट्रेटेजी देखते हैं। अरे यार, हर टॉपर की स्ट्रेटेजी अलग अलग होती है। देखिए, जो टॉपर है वो टॉपर तो खुद बन सकता है, खुद तो बना जा सकता है, लेकिन दूसरों को एडुकेट करना, दूसरों को गाइड करना, ये सब एक कला होती है। और इसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी ट्रेनिंग की, टीचर ट्रेनिंग और इन सब की जरूरत होती है। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है, ना ही मैं टीचर अपने आप को बोलता हूँ, साफ बात। तो मुझे कई सारे मेरे पर्सनल चैनल पे मैं कुछ वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ भी कुछ लोग मैं करने आ जाते हैं और कई सारा ज्ञान देते हैं मुझे। मैंने आपसे बताया था कि भैया मेरा फोकस क्लियर रहता है। मैं प्राइवेट इंडस्ट्री में 5 साल जॉब किया हूँ, और मेरी वहाँ पे इतनी जो है इतनी अच्छे से मुझे तराशा गया था। प्राइवेट वाले सब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि प्राइवेट में इतने टारगेट होते हैं कि आपको करने ही पड़ते हैं, वरना ग्रोथ ही नहीं होगी। ठीक है, ग्रोथ करने के लिए आपको अपना, अगर सैलरी में ग्रोथ चाहिए, प्रमोशन चाहिए, तो आपको घिसनी बहुत पड़ती है वहाँ पे। उसमें मैं 5 साल जो है ये सब चीज़ें मैंने सीखी कि क्या कल्चर होता है, कैसे क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अडॉप्ट करता हूँ, उसी तरीके से चलने की कोशिश करता हूँ कि भैया मैं टारगेट लेके चलता हूँ बस। बहुत प्रोफेशनली लेता हूँ मैं ये यूट्यूब में। ठीक है, कि हमारे साथ जो लोग हैं उनको सिलेक्ट करवाना है। और पिछली बार कितना सक्सेस रेशियो था, मुझे सारी चीज़ों के सक्सेस रेशियो तो पता है। हमारे पेड ग्रुप्स का जो जनरल सक्सेस रेशियो है वो है 11% से लेकर 16% तक। यूपीपीएससी बीपीएससी में यही सक्सेस रेशियो चल रहा है। ठीक है, और ये वाली चीज़ बार बार जो है मैं टेलीग्राम में भी दिखाता हूँ। कुछ टॉपर्स भी अच्छे होते हैं और ईमानदार होते हैं, एथिकल होते हैं, वो दूसरे चैनलों में जब इंटरव्यू होता है तो भी वो बताते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के बारे में। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे कुछ लोग पता नहीं नाराज रहते हैं कि यूपी का, कानपुर का लौंडा इतनी तेजी से कैसे बढ़ गया आगे, एक छोटा सा 2 कौड़ी का इंजीनियर ऐसे कैसे बढ़ गया। यार, इंजीनियरिंग के अलावा मुझे लगता है बाकी सब वो बहुत अच्छा कर सकता है। जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूँ, इंजीनियरिंग भी वो अच्छी करते हैं कुछ लोग, मैं मेजरली बात कर रहा हूँ। ये ट्रेडिशनल माइंडसेट बदलिए थोड़ा भैया, सिंपल फोकस रखिए अपना क्लियर। ठीक है, और आप अगर हमारे इनिशिएटिव को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो उसको ऐसे जगह जगह ट्रोल करना और ये सब चीज़ें जो है ठीक नहीं है। वैसे भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप जितने भी अभियान चला लो। इसमें क्या है कि एक तो कुछ लोग हैं जो पैदाइशी जो है गुस्सा है, वो बचपन में जैसे जो नर्स ने भी निकाला होगा तो उसके भी मुक्का मार दिया होगा, हट क्यों निकाला तूने मुझे। उनको कुछ भी दे दो, वो हमेशा कुछ सही रहेंगे।
हमारे से पता, और कुछ लोग को पता है कि मैं यूपी में हूँ, यूपी का हूँ, कानपुर का हूँ, और ना ही हमारा कोई ऐसा प्रोफेशनल बहुत बड़ा ऐप है कि ना ही मार्केटिंग है, ना एडवर्टीजमेंट है, तब भी कैसे सिलेक्शन हुआ जा रहा है। लोग मतलब रात दिन जो है खाना खाना छोड़ के व्रत रहना चालू करती हैं कि ऐसा क्या करता है ये। ऐसा कोई चीज़ ऐसी हम लोग खास नहीं करते हैं, सारी चीज़ें फोकस होकर करते हैं। और मैं मतलब एक चीज़ को अगर पकड़ लेता हूँ ना, मैं उसी पे रहता हूँ बस। अभी मैंने जैसे यूपीपीएससी का वो टारगेट लिया, यूपीपीएससी का, कि इसमें मुझे बहुत सिलेक्शन कराने हैं, इतने कराने हैं, और वो भी उन लोगों का सिलेक्शन कराना है सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग 1.5-2 लाख की कोचिंग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर कुछ वर्किंग वाले लोग होते हैं, उनको सब कुछ अलग अलग नहीं चाहिए, उनको एक ही जगह सारी चीज़ें चाहिए, और उतना ही चाहिए जितना एग्जाम में आए। अब उसमें कई लोग जो है ये उड़ाते रहते हैं कि यार ये तो बहुत ज़्यादा नोट देता है, इसके पापा भी जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, कैसे देखेंगे। ये सबसे कुछ नहीं होगा यार, पढ़ाई करनी पड़ती है। पीसीएस हो चाहे आरओ हो, यूपी बिहार में कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है भैया जी, बहनी जी। ठीक है, अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो हम गाइड करते हैं लगातार। बाकी आप हमारे बारे में कुछ भी सुने हो, मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, ना मुझे पसंद है कोई कुकू करे, और ना ही मैं वो वाली बात करता हूँ। मेरा पर्सनल चैनल है, उसमें मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन रखता हूँ जो मुझे ठीक लगता है, बिना किसी पार्टी का हित करे हुए, बिना किसी से कोई डिस्कशन करे हुए। मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से एक नॉर्मल भारतीय होने के नाते जो मुझे राइट दिए गए हैं उनका उपयोग करते हुए वो वाली चीज़ें बोलता हूँ। उसमें कई लोग बहुत नाराज होते हैं, और क्योंकि मैं कन्वेंशनल टीचर नहीं हूँ, ना ही मैं मुझे ट्रेडिशनल हूँ, ना ही मैं कभी भी आपको सूट पैंट टाई लगा के पढ़ा सकता हूँ, और ना ही वैसे गाइड कर सकता हूँ, तो इसलिए कई लोग जो है पैदाइशी गुस्सा टाइप के हैं मुझसे, उससे फर्क नहीं पड़ता। खैर, आप ये जो है फीडबैक देख सकते हैं, आपको अगर समझ में आए, अगर आप हमारे से एसोसिएट होकर कहीं भी अगर कुछ बनते हैं, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं कि कम से कम ये बता दीजिए स्टूडेंट्स को कि भैया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में हम लोग रियल कंटेंट, ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं यूपी पीसीएस के लिए, प्री मेंस और इंटरव्यू पूरा कंटेंट पड़ा हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, चैनल में पड़ा हुआ है। सारे चीज़ों को यूटिलाइज करने की जरूरत है। एटलीस्ट आप लोग ये बता सकते हैं, ये मैं उन लोगों से बोल रहा हूँ सिर्फ जो लोग मुझे अपने घर की तरह मानते हैं। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का मैं एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में नहीं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मेरा ही मानना है कि हमारी जो सिलेक्शन होंगे वही लोग अगर हमको देखेंगे, चाहेंगे, तो एज अ ब्रांड एम्बेसडर वही हमको प्रमोट करेंगे, ताकि जो भी चीज़ है जैसी है वो वैसे ही लोगों तक जाए। ऑल द बेस्ट है, ज़्यादा पका लिया होगा पता है मुझे, लेकिन ये कई बार जो है लोग बोलते रहते हैं, कुकू कुकू करते रहते हैं, मुझे भी कभी कभी तो है कुक आना होता है ना, तो ये वही है। ऑल द बेस्ट है। कुछ टॉपर्स हैं, इनका आप सुन सकते हैं कि किस तरह से फ़ायदा लिया, नहीं मानो तो कोई बात नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रीति गोयल है। मेरा चयन खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। मेरे इस चयन में, इस सफलता में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बहुत योगदान है। मैंने इनका आंसर राइटिंग ग्रुप जीएस के लिए और हिंदी का पेड ग्रुप ज्वाइन किया था। आंसर राइटिंग ग्रुप में हमें पर डे 8 से 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती थी। इसमें उन्होंने जीएस के सारे डायमेंशंस को टच किया। पहले बहुत से ऐसे पोर्शंस थे जिन्हें मैं अनइम्पॉर्टेंट समझ के छोड़ दिया करती थी या लाइटली लेती थी, लेकिन जब मैंने आंसर राइटिंग की स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के थ्रू, तो उन सारे डायमेंशंस को मैंने टच किया, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा मुझे एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल, यूपी स्पेशल के सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस कराई गई थी। साथ ही साथ हिंदी भी 200 नंबर की थी, जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट थी। हिंदी के जो हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए ग्रुप के लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उन्होंने 10 क्वेश्चन आंसर के लिए हमें प्रैक्टिस सेट दिए थे। सारे के सारे मैं पेपर्स को सॉल्व किया करती थी। हमें लगातार फीडबैक दिया जाता था, जिससे कि मेरी हिंदी राइटिंग बहुत शार्प हो गई और टाइम लिमिट के अंदर मैं राइटिंग करने लगी, जिससे कि एग्जामिनेशन में मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा और मुझे बहुत फ़ायदा मिला। मैं यही कहना चाहूँगी कि आंसर, जो भी कोई रिटन एग्जाम होता है उसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं होता कि हमें कितना आता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसे कितना रिप्रेजेंट कर पाते हैं और कैसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और इन सब चीज़ों का फ़ायदा मुझे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन करने से मिला, क्योंकि वो हमें लगातार हमारी फीडबैक दिया करती थी। हमें पता चलता था कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हम कहाँ अच्छा कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी फिर से, थैंक्स फॉर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मेरी सफलता में आपका बहुत योगदान है, और मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि आप, जैसे आपने मेरी मदद की है, आप और भी सारे अभ्यर्थियों की भविष्य में मदद करते रहें और भविष्य संवारने में उनके पथ प्रदर्शक बन के रहें। थैंक्स। हेलो फ्रेंड्स, आई एम आराधना अवस्थी और मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को थैंक्स कहना चाहती हूँ। कल ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का रिजल्ट आया है, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है और मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की आंसर राइटिंग ग्रुप ज्वाइन किया था, जो बहुत बेनिफिशियल प्रूव हुआ। देखिए, ऐसा नहीं होता है कि जो क्वेश्चंस बताए जाएं बिल्कुल सेम वही आ जाए, पर जो एक अप्रोच जिस पे वो ले गए और हम लोगों ने उसको कैच किया, हम लोग कैच कर पाए और फाइनल सिलेक्शन सामने है। इसलिए थैंक्स टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड जो सर ने, ज्ञान सर के बीच बीच में मोटिवेशन आता था, उससे भी बहुत अच्छा लगता था और हम लोग मोटिवेट होते रहते थे। एंड एट लास्ट उन्होंने जो बोला था लास्ट डे कि आप लोग बड़ा बड़ा लिखिएगा, पूरा पेपर अटैम्प्ट करिएगा, तो मैंने बड़ा बड़ा लिखा था और मैंने अपनी फुल कॉपी भरी थी और फाइनल सिलेक्शन हो गया। अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मुझे एक ये लगी कि जो इन्होंने प्रॉमिस किया था उससे कहीं ज़्यादा प्रोवाइड किया। इन्होंने 14 मॉक टेस्ट बच्चों को फ्री में दे दिए हैं, तो
बहुत अच्छा लगा, थैंक्स। और ऐसे ही इनका पूरा टीम वर्क जो था वो बहुत बढ़िया था। सारे टीचर्स कंटिन्यूटी बनाए रखे, एक पल के लिए भी नहीं लगा कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। और मैंने बार बार रिवाइज़ किया। मैं एक्चुअली खुद भी टीचर थी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं टाइम दे पाई, बट मैंने जो पढ़ा उसका रिवीजन करती रही और इन्हीं के आंसर राइटिंग को ही मैंने बेस बनाया था अपनी पढ़ाई का। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुपम शुक्ला है। मेरा चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के खंड शिक्षा अधिकारी के पद पर हुआ है। मेरी इस सफलता के पीछे कड़ी मेहनत, परिवार की प्रेरणा और सबसे महत्वपूर्ण स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पूरी टीम, खासकर ज्ञान सर का बहुत ही बड़ा हाथ है। ज्ञान सर और पूरी एससीएस की टीम ने मेरी तैयारी के हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। विशेष तौर पर ज्ञान सर ने समय समय पर मोटिवेट करके मेरे मनोबल को बढ़ाए रखा। मैं मेरे साथ सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को बधाई देता हूं, एवं जो अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए हैं उनके लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। आप अवश्य सफल होंगे। ज्ञान सर और पूरी एससीएस की टीम को एक बार फिर से धन्यवाद। मेरा नाम अवनीश कुमार है और मैं लेखपाल पद पर कार्यरत था। कल मैंने सहायक अध्यापक पद पर ज्वाइन किया है। मेरा सिलेक्शन खंड शिक्षा अधिकारी पद पर हुआ है, जिसका श्रेय मैं अपने परिवार, मित्र व स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम को देना चाहता हूँ। मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम का पेड मेंबर था और उनके बताई हुई रणनीति के तहत मैंने तैयारी की। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के आंसर राइटिंग ग्रुप से मुझे काफ़ी मदद मिली, जिसकी सहायता से मैं प्रभावशाली आंसर राइटिंग लिख पाया। मैं पुनः अपनी सफलता का श्रेय स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम को देना चाहता हूँ, जिनके बिना शायद ये संभव ना हो पाता। थैंक्स स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम। हेलो, दिस इज रोहित शर्मा और मेरा कल लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा में फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और खंड शिक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा के लिए मैंने लगातार परिश्रम किया, जिसके लिए मैंने ज्ञान सर का मुख्य परीक्षा का कोर्स ज्वाइन किया था और जिस कोर्स ने मुझे बहुत हेल्प करी। इसके साथ कुछ मैंने अतिरिक्त किताबें भी पढ़ी, लेकिन ज्ञान सर का कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। साथ साथ जो सैम्पल पेपर दिए गए वो भी बहुत महत्वपूर्ण रहे। लेकिन केवल कोर्स ज्वाइन करना ही पर्याप्त नहीं है जब तक आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। और सबसे मेन है आप आंसर राइटिंग। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं करते हैं तो एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में परफॉर्मेंस देने के लिए आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है और कोशिश हो सके तो आंसर राइटिंग पूरे के पूरे 3 घंटे की जाए, चाहे हफ्ते में 2 बार की जाए, लेकिन पूरे समय की अगर आंसर राइटिंग की जाएगी तो सफल होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। एंड थैंक यू ज्ञान सर एंड अजीत सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण मैं आज इस एग्ज़ाम खंड शिक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम को पास किया और फाइनल तक यहाँ पहुँचा। इसमें बहुत बड़ा योगदान स्टडी फॉर सिविल सर्विस का है। इसमें खास तौर पर मोनू सर, आर्या मैम, अजीत सिंह सर और ओम सर, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया आंसर राइटिंग प्रोग्राम में और हर संभव मदद की और मार्गदर्शन किया, वरना ऐसा ना हो पाता जैसा आज मैं फील कर रहा हूँ। देखिए, सफलता और असफलता तो एक अलग चीज़ है। लोग प्रत्येक व्यक्ति जो है सफल तभी होता है जब वो अनेक असफलताओं से गुजर चुका होता है, और जब सफलता मिलती है तो बहुत ही लाजवाब होती है। इसलिए असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए और निरंतर अभ्यास करते रहना चाहिए, यही सफलता की कुंजी है। अब यहाँ एग्जाम स्ट्रेटजी की बात अगर करें तो मुझे नहीं लगता कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाला कोई युवक नहीं जानता होगा कि कौन कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। सभी को पता है कि भूगोल के लिए क्या पढ़ना चाहिए और राजनीति शास्त्र के लिए क्या पढ़ना चाहिए या अर्थशास्त्र के लिए क्या पढ़ें, पेरेंट के लिए कौन से मैगजीन पढ़ें, सब कुछ मालूम है सभी को। लेकिन बात यह है कि सफल कैसे हुआ जाए, क्या रणनीति अपनाई जाए कि जल्दी सफल हुआ जाए। क्योंकि यह एग्जाम लोग सोचते तो बहुत कुछ है इसके बारे में कि बहुत टफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। बस रणनीति बनानी पड़ती है हर चीज़ के लिए और वो संभव हो जाता है। इसके लिए अगर मेंस की हम बात करें तो मेंस को निकालने की बात अगर किया जाए तो इसके लिए निरंतर अभ्यास, डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। डेली प्रैक्टिस अगर ना डेली कर पाएँ तो जब आप प्री निकाल लें तब लगभग 2 महीने या 2.5 महीने का समय मिलता है मेंस लिखने का। तो उस दौरान आप डेली करीब 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन लिखें, हर प्रकार के 150 शब्द, 200 शब्द, इस प्रकार के 25 शब्द, 50 शब्द, मतलब जिस प्रकार का आप एग्जाम दे रहे हैं। अब यहाँ तो खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर मैंने दिया था तो इसमें 40 प्रश्न थे मेंस के, जिसमें 10 प्रश्न 125 शब्द के और 10 प्रश्न 50 शब्द के थे और 20 प्रश्न थे 25-25 शब्द के, तो 40 प्रश्न थे। और दूसरा सब्जेक्ट था हिंदी का, जिसमें लिखना था हिंदी वाला पूरा कन्वेंशनल और ऐसे था। तो बस सफलता की एक ही कुंजी है, मेंस एग्जाम को सफल करने के लिए केवल एक ही रास्ता है, निरंतर अभ्यास, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो, यही एक सबसे बढ़िया है। और यह जिस स्थान पर आज मैं हूँ शायद मैं ना पहुँच पाता पहले अगर मैंने जो है स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ना ज्वाइन किया होता। इसमें इस संस्थान की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं भी सोचा था चलो ना तैयारी करूँ, ना कहीं से तैयारी करूँ, ऐसे ही निकालूँ, लेकिन ना हो पाता, मुझे यकीन है ना हो पाता। क्योंकि जिस प्रकार से स्टडी फॉर सिविल सर्विस ने अपनी टीम के द्वारा लगातार परिश्रम करके मेहनत करवाई हम लोगों के द्वारा, तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं यहाँ तक पहुँचा। अब इसमें एक प्रश्न की बात किया तो मेंस में एक प्रश्न आया था कि देखिए बात यह है कि प्रश्न को लिखा कैसे जाए। प्रश्न को लिखा कैसे जाए, जैसे प्रश्न में होता है कि विवेचना कीजिए, है ना, और विश्लेषण कीजिए, आलोचना कीजिए, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो इन शब्दों पर बहुत ध्यान देना चाहिए कि प्रश्न कह क्या रहा है और हम क्या उसका उत्तर कैसे उसको लिखें, इस पर ध्यान देना चाहिए। और निरंतर अभ्यास तो हम फिर बार बार कह रहे हैं कि निरंतर अभ्यास बहुत ही बड़ी चीज़ है, वरना आप लिख नहीं पाएंगे, वहाँ मेंस में इतने शब्द नहीं हो पाएंगे। और ज़्यादातर अगर जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो बात यह है कि उन्हें
ये मासिक पत्रिकाएं जो होती हैं, जैसे कुरुक्षेत्र है, योजना है, ये पढ़नी चाहिए। इससे वर्ल्ड पावर का बहुत ज्ञान मिलता है, जो आगे निबंध और अच्छे अच्छे मेंस के प्रश्न लिखने में मददगार साबित होते हैं। तो एक प्रश्न आया था मेंस के एग्जाम में, फाइनल में, बीओ में, कि क्या कारण था कि नरम दल और गरम दल सूरत के अधिवेशन में विभाजन हो गया। तो बात यही है कि आप प्रश्न को कैसे लिखेंगे कि मतलब बात वही है कि जो बिहारी लाल ने कहा था कि गागरे में सागर है ना, सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, और देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। मतलब ऐसे शब्दों का आप चयन करें उत्तर लिखते समय कि जब परीक्षा काफी चेक करें तो उससे पता चलना चाहिए कि प्रार्थी के अंदर या अभ्यर्थी के अंदर कितनी समझ है किसी चीज़ की। तो ये जो प्रश्न आया था कि गरम दल और नरम दल का सूरत के अधिवेशन में विभाजन हो गया, तो क्या कारण था, तो उसमें हमने ऐसे शुरुआत की थी कि देखिए, एक रस्सी को उतना ही खींचा जा सकता है जितना कि उसमें सहनशीलता की सीमा है। एक हद से ज़्यादा अगर उसको खींच दिया गया तो स्वाभाविक है कि टूट जाएगी। मैंने ऐसा ही लिखा था बिल्कुल। फिर मेन बॉडी में गया और उसको पूरा लिखा कि 1907 में जो है नरम दल और गरम दल का विभाजन हुआ, और फिर आगे जाकर मतलब उसी के बारे में सारा लिखना था पूरा मोड़ के, और आखिरी में 1916 में जो है इनका फिर विलय हो गया। ये सब पूरा डिटेल में लिखा गया था उसमें। और निष्कर्ष क्या होता है कि पूरे प्रश्न का पूरा जो मेन बॉडी है उसका निष्कर्ष मतलब पूरा निचोड़ उसमें लिख देना है बिल्कुल शॉर्ट में। तो ये सब चीज़ें थी। और निबंध का जो पेपर हुआ था, तो निबंध का पेपर भी बढ़िया हुआ था। निबंध पहली बात तो मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया या याद रट कर नहीं गया था, ये हमारी खूबी रही कि हम रटकर निबंध नहीं लिखे थे। निबंध लिखने की कला व्यक्ति में खुद होनी चाहिए। और एक बात यह है कि कुछ अभ्यर्थी क्या करते हैं, निबंध में रटी रटाई पंक्तियाँ लिखते हैं, तो हो सकता है उसका कुछ असर कम पड़ता हो एग्जामिनर के ऊपर। तो हमने निबंध में जो है अपने द्वारा स्वयं रचित कविताएं या कोटेशन, इस प्रकार के 2-3 कोटेशन निबंध में डाले थे। बढ़िया कोटेशन से बन भी गए थे, वहाँ पे एकदम से आगे थे दिमाग में। तो अपने द्वारा ही कोटेशन बना के डाले, ज़्यादा अच्छा है, बहुत बढ़िया प्रभावशाली रहेगा परीक्षा के ऊपर। तो कोरोना वाला पर हमने लिखा था, और जो कृषि वाला था उसके ऊपर लिखा था निबंध हमने। और हिंदी भी बहुत बढ़िया पेपर अच्छा हुआ था फिलहाल के लिए। और ये क्या कहते हैं कि एक तरह से एक रिक्वेस्ट है स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल के जो संस्थापक हैं हमारे ज्ञान सर, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर सुझाव है, हाँ रिक्वेस्ट है कि अगर आप हो सके तो योजना और कुरुक्षेत्र का हर मंथली वाला बढ़िया पापा वीडियो टाइप में बनाकर अगर डाल दिया करें तो बहुत ही लाभदायी रहेगा बच्चों के लिए, बहुत ही लाभदायी रहेगा। बहुत ही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे समझे तो आप चलाएंगे, वरना कोई बात ही नहीं है। और बाकी कोई बात नहीं, सबसे बढ़िया रहा, सबसे अच्छा साथ रहा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, बहुत बढ़िया रहा, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मेहनत अगर कुछ बनना है तो मेहनत कीजिए, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। और जब तक सफल ना हो जाइए तब तक लगे रहिए, क्योंकि जब आप किसी मंजिल को पाने के लिए निकल चुके हैं तो बीच रास्ते से लौटना नहीं चाहिए, फिर वो बेकार हो जाता है। क्योंकि आपने क्यों मेहनत शुरू की थी, आपने क्या सोच करके मेहनत शुरू की थी, ये थोड़ा विचार कीजिए। जब आपको लौटना ही था रास्ते से तो आप क्यों उस रास्ते पर चले थे। खैर वो एक अलग बात है कि किसी की किस्मत साथ ना दे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, भाग्य से ज़्यादा बलशाली कर्म होता है। हमेशा भाग्य के सहारे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें भी लगता था कि मैं नया हूँ, काफ़ी डर लग रहा था जब ये पहली बार ये हमने खंड शिक्षा अधिकारी का मेंस लिखा, काफ़ी डर लग रहा था हमको। और रिजल्ट आने के 2-3 दिन पहले ही पता चल रहा था कि रिजल्ट आने वाला है, तो मेरी तो हालत बिल्कुल पतली हो गई थी। लेकिन डर बहुत लग रहा था, लेकिन ये आत्मविश्वास, प्रबल आत्मविश्वास था हमको कि मेरा हो जाना चाहिए, ये आत्मविश्वास था, लेकिन डर लग रहा था अंदर से। तो एक रिक्वेस्ट है कि मन से पढ़ें। और यूट्यूब एक ऐसा महासागर हो गया है कि जैसे महासागर कैसे बनता है, बहुत सारी नदियों के मिलने से एक बहुत बड़ा महासागर बनता है। मतलब जैसे एक बूंद से खड़ा करता है, वही समझ लीजिए आप कि बहुत सारी नदियों के मिलने से एक महासागर बनता है। तो यूट्यूब चैनल एक ऐसा शिक्षा का हब बन चुका है कि यहाँ पर आप लोगों को बिना मुफ्त भी है और पैड भी है, दोनों है। ऐसे ऐसे टीचर उपलब्ध हैं, शायद अगर ये यूट्यूब ना होता या ऑनलाइन चैनल ना चल रहे होते तो ना संभव हो पाता। जो व्यक्ति 1 लाख 1.5 लाख 50,000 में जाकर के दिल्ली के मुखर्जी नगर या इलाहाबाद में तैयारी करते हैं, उनसे पूछिए क्या हाल है। और यहाँ तो सब कुछ भंडारा खुला हुआ है, बहुत बढ़िया टीचर उपलब्ध हैं। बस आपको अर्जन करना है, पढ़ाई का विद्या का अर्जन करना है। कैसे करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। बस एक आखिरी बात यही है कि आप लोग तैयारी करें तो मन लगा करें, वरना ना करें। क्या फ़ायदा है एनर्जी को बर्बाद करने में। एक बार पुनः मोनू सर और आर्या मैम, अजीत सर और ओम सर और हमारे इस स्टडी फॉर सिविल सर्विस के संस्थापक ज्ञान मिश्रा सर को हृदय तल से धन्यवाद। मैं इनका आजीवन आभारी रहूँगा। और अभी हमने हार नहीं मानी, अभी बहुत आगे निकलना है। अभी पीसीएस की सबसे सर्वश्रेष्ठ पोस्ट एसडीएम को फतेह करना है। जय हिंद, जय भारत,